हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी से संबंधित टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। आज तक जितनी भी बार इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम हुआ है उसका निचोड़ टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। अगर आप इंडियन आर्मी की ऑल ट्रेड्स में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत में सैन्य कानून अधिनियम मिलिट्री लॉ एक्ट पहली बार कब लागू हुआ था? तो भारत में सैन्य कानून अधिनियम जो पहली बार लागू हुआ था वह सन 1950 में। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा 1950। प्रश्न संख्या 2, किस स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश सेना में सेवा देने के बाद INA आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया गया था? यानी कि INA का पूरा नाम इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज। तो वह कौन थे हमारे? तो वह थे हमारे कैप्टन मोहन सिंह। जो कैप्टन मोहन सिंह हैं, इन्हें ब्रिटिश स्वतंत्रता सेनानी से सेवा देने के बाद आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, कैप्टन मोहन सिंह को। प्रश्न संख्या 3, कॉम्बैट फ्रीडम मार्च भारतीय सेना ने किस अवसर पर शुरू किया था? कॉम्बैट फ्रीडम मार्च भारतीय सेना ने किस अवसर पर शुरू किया था? तो वह हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्रश्न संख्या 4, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष किस स्थान पर चलाया गया था? तो वह है हमारा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार सन 1984 में चलाया गया था। और स्वर्ण मंदिर अभियान जो पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। और यह जो है 1999 में कारगिल युद्ध हमारी हुई थी और यह ऑपरेशन विजय के तहत मतलब इस जो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में चलाया गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या हमारा 5 है, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य या मोट्टो क्या है? तो भारतीय थल सेना का जो हमारा आदर्श वाक्य है वह है हमारा सेवा परमो धर्मः। सेवा परमो धर्मः। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, सेवा परमो धर्मः। प्रश्न संख्या 6, किस भारतीय रेजिमेंट की युद्ध घोषणा है? जय महाकाली आओ गुरु की फौज। किस भारतीय रेजिमेंट की युद्ध घोषणा है? जय महाकाली आओ गुरु की फौज। जय महाकाली आओ गुरु की फौज। तो किस रेजिमेंट की युद्ध घोषणा है?
तो वह जो है हमारी गोरखा रेजिमेंट, जो भारत की सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से एक है। भारत की गोरखा रेजिमेंट की युद्ध घोषणा है, जय महाकाली आओ गुरु की फौज। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, गोरखा रेजिमेंट। प्रश्न संख्या 7, भारत में किस स्थान को भारतीय सेना की राजधानी, मिलिट्री कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो पहले आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। तो नीचे पुणे और अहमदनगर दिया है। भारत में किस स्थान को भारतीय सेना की कैपिटल या मिलिट्री कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वह पुणे को। पुणे हमारा ऑप्शन सी में है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, पुणे। प्रश्न संख्या 8, किस मिशन के तहत भारतीय सेना ने उत्तर पूर्व में उग्रवाद के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की थी? किस मिशन के तहत भारतीय सेना ने उत्तर पूर्व में उग्रवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी? तो वह कौन सा मिशन था हमारा? तो वह था हमारा ऑपरेशन सनराइज। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑपरेशन सनराइज के तहत। प्रश्न संख्या 9, कौन सा पुरस्कार सैनिकों को शांति काल में अद्भुत बहादुरी के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार सैनिकों को शांति काल में अद्भुत बहादुरी के लिए दिया जाता है? तो वह जो है हमारा अशोक चक्र। अशोक चक्र को दिया जाता है। और युद्ध में अद्वितीय बहादुरी के लिए जो होगा हमारा वह परमवीर चक्र दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, अशोक चक्र। प्रश्न संख्या 10, किस युद्ध के बाद भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में सहायता की थी? तो वह था हमारा 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश को एक संयुक्त रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 1971 भारत पाक युद्ध। प्रश्न संख्या 11, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हमारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह जो है हमारा लद्दाख, भारत के लद्दाख में। और भारत का लद्दाख एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, लद्दाख। प्रश्न संख्या 12, किस भारतीय सेना अधिकारी को शेर शाह ऑफ कारगिल कहा गया? शेर शाह ऑफ कारगिल किस भारतीय सेना के अधिकारी को कहा गया था? तो वह थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, कैप्टन विक्रम बत्रा को शेर शाह ऑफ कारगिल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत का सशस्त्र बल झंडा दिवस, आर्मेड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा होगा 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, किस युद्ध के दौरान भारत ने पहली बार टैंक युद्ध यानी कि टैंक बैटल लड़ा था? किस युद्ध के दौरान भारत ने पहली बार टैंक युद्ध लड़ा था? तो वह था हमारा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भारत और पाकिस्तान युद्ध। प्रश्न संख्या 15, किस भारतीय को मरणोपरांत 2021 में सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो यह जो मरणोपरांत 2021 में किस भारतीय सैनिक को दिया गया है, तो वह जो है हमारे संतोष बाबू को 2021 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, संतोष बाबू। हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? तो वह थे हमारे कोशिका झिल्ली की खोज डी डुबे ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, डी डुबे ने। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रश्न संख्या 17, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पीएच मान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वह हमारा 7.4 होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 7.4। प्रश्न संख्या 18, पाचन तंत्र में वसा फैट को पचाने में सहायता करने वाला यकृत उत्पाद कौन सा है? यानी कि पाचन तंत्र में वसा को पचाने वाला यकृत पदार्थ कौन सा है? तो वह है हमारा पित्रस। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, पित्रस। यानी वसा को पचाने वाला हमारा पित्रस है। प्रश्न संख्या 19, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या होता है? श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो वह जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि CO2 और जल। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, डीएनए के दो भागों को जोड़ने वाले नाइट्रोजन बेस की जोड़ी कौन सी होती है? डीएनए के दो भागों को जोड़ने वाले नाइट्रोजन बेस की जोड़ी कौन सी होती है? तो वह जो है हमारे एडेनिन और थायमिन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एडेनिन और थायमिन। प्रश्न संख्या 21, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो वह जो है हमारा किस रंग का होता है? तो वह जो है हमारा नीला रंग का। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, नीला रंग। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत या लीवर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 23, कौन सी ग्रंथि जीवन की मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? तो वह जो है हमारी मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है, या पीयूष ग्रंथि को। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। प्रश्न संख्या 24, रक्त समूह AB को क्या कहा जाता है? रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है।
सर्वदाता तो दोस्तों जो सर्वदाता है यह ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB को कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, यूनिवर्सल रिसीवर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती है? पहली बात, कोशिका का पावर हाउस, जो कोशिका का पावर हाउस है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? तो वह जो है हमारा ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऊर्जा उत्पादन। प्रश्न संख्या 26, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई है। रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है और इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, रासायनिक नाम थायमीन होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, रिकेटस। प्रश्न संख्या 27, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक हो तो वह क्या कहलाती है? मनुष्य को सुनने की जो क्षमता है वह 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि सुनाई देती है। यानी मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। और यह 20,000 हर्ट्ज प्लस अगर ध्वनि की आवृत्ति है तो उसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अल्ट्रासोनिक। प्रश्न संख्या 28, मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो वह जो है हमारी RBC और WBC और रुधिर प्लेटलेट्स, यानी कि 1, 2, 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, कौन सा तत्व तरल अवस्था में सामान्य ताप पर पाया जाता है? तो कौन सा धातु तरल अवस्था में सामान्य ताप पर पाया जाता है? तो वह जो है हमारा पारा पाया जाता है। यहाँ पारा कर लीजिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पारा। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में यूरिया का निर्माण हमारा कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।